और शिक्षा की कमी को हमें रहने ही नहीं देना है। बिल्कुल। बच्चों को मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी उनको हमें बहुत संबल बनाना। नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो साथियों, विद्या के मंदिर विद्यालयों में देखा होगा कि बच्चे प्रार्थना करते हैं, हे शारदे मां, हे शारदे मां। तो साथियों, जब बच्चे उस विद्यादायिनी मां के सामने प्रार्थना करके और अपने जीवन को उन्नत करते हैं, तो यदि इस विद्या के मंदिर को यदि कोई ममतामयी मां सजाए और स्वयं ममतामयी मां इस विद्या के मंदिर को सजा करके और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करे, तो इससे बड़ा और कोई कार्य नहीं होता। और यह जो विद्यालय को सजाना, विद्यालय को आगे बढ़ाना और उस विद्यालय में हजारों बच्चे अध्ययन करके अपने जीवन को बनाए, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा तप होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। आज हम इसी संघर्ष की कहानी को जानने के लिए पहुंचे हैं एंजल पब्लिक स्कूल की निदेशिका श्रीमती शशि जी महेश्वरी से। तो मिलते हैं श्रीमती शशि जी महेश्वरी से। नमस्ते बहन जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैडम, आपका हमारे चैनल नौहर जगत पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद जगतपाल जी। मैडम, जब हम शिक्षा के क्षेत्र में नौहर नगरी में अपनी नजरें पसारते हैं, देखते हैं, तो एक अलग सा ही व्यक्तित्व, एक अलग ही प्रकार का जो आपके विद्यालय में की तरफ हमारा लोगों का जो ध्यान आकर्षित होता है, उसके बारे में कुछ जानने के लिए आए हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि इस विद्यालय की जो स्थापना आपने एंजल पब्लिक स्कूल की कब से की है? एंजल पब्लिक स्कूल की स्थापना जी 1996 में हुई है। जी जी। और मैं आपको ये बता दूं कि स्थापना मैंने नहीं की। जी जी। ये सिरसा से कोई वकील थे, जी, श्री सुंदर जी खत्री, जी, उनके जी, द्वारा हुई है। जी जी। आपने इसको आगे बढ़ाया है? मैंने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है। और आपने इसका जो इसकी कमान है कब से संभाली? मैं आई थी 1999 में, 1999 में। जी। तो मैडम, आप नौहर में नहीं रहते थे, बाहर रहते थे? जी, मैं बाहर रहती थी। जी। कहाँ? मेरा बचपन बीता है वेस्ट बंगाल, कालिम्पोंग में। वेस्ट बंगाल में? कालिम्पोंग में। हाँ, तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में आता है। जी जी। अब दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट नहीं रहा, वो गोरखालैंड बन चुका है। जी 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 जी। उसके बाद मैंने सिक्किम में कई सालों तक पढ़ाया, गैंगटॉक में। जी। तो आपकी जो प्रारंभिक खुद की जो शिक्षा है वो पश्चिमी बंगाल में हुई है? जी बिल्कुल, मेरा बचपन, मेरी शिक्षा सब वहीं से हुई। जी जी। तो आपने, आपका जो शिक्षा है, अध्ययन है, आपका खुद का स्वयं का कहाँ तक रहा है? मैंने MSc जियोलॉजी में किया है। जी जी। उसके बाद मैंने सिक्किम लॉ कॉलेज से जी लॉ की पढ़ाई की, जी, जो कि पूरी नहीं हो पाई। जी जी। 2 जी साल तक मैंने वो पढ़ाई करी, फिर उसके बाद मुझे छोड़ना पड़ा किसी कारणवश। जी 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 जी। तो मेरा MSc और अच्छा अच्छा, यानी कि आप कानून की भी विद्यार्थी रही मैं रह हैं? चुकी हूँ। हाँ, विद्यार्थी रह चुकी है। तो बहन जी, आप यहाँ नौहर में आए, नौहर में आकर के इस विद्यालय का कार्यभार संभाला, तो उस समय इसमें कितने छात्र थे? उस समय इसमें 50 से 60 बच्चे थे। अच्छा अच्छा, एकदम कम संख्या थी उस टाइम। ये संख्या अच्छी थी। अच्छी थी उस टाइम के हिसाब से ये संख्या अच्छी थी। अच्छी थी। अच्छा, तो उस समय इसका जो नाम था, जो एंजल, स्टार्टिंग में था या? नहीं, ये नाम बिल्कुल एंजल पब्लिक स्कूल ही था, जो कि सुंदर जी द्वारा रखा गया था। जी जी जी। यही नाम अभी भी चलता आ रहा है। यानी कि एंजल, एंजल का मतलब देवदूत। देवदूत होते हैं, बच्चे देवदूत होते हैं। बच्चे देवदूत होते हैं और फिर वह शिक्षा दूत बनकर के समाज में अपना प्रकाश फैलाते हैं। बिल्कुल 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 सही है। तो बहन जी, मैं ये चाहूंगा पूछना कि जैसे अपने आपके दिमाग में इस प्रकार का क्या आया कि विद्यालय को ही, बच्चों को जो पढ़ाने का जो काम है, जो बच्चों को पढ़ाने को शिक्षा देने का जो है अपने जीवन है, तो ये आपके दिमाग में किस प्रकार से जो विचार बीज है, ये क्या, कैसे उत्पन्न हुआ? इसके पीछे प्रेरणादायी कौन रहे हैं आपके?
ये काम मैंने जब मैं कालिम्पोंग में थी, मैंने शुरुआत वहीं से की थी। जी बहन जी। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के बीच में रहना, छोटे बच्चे जो होते हैं वो आपको बहुत खुशियां देते हैं। जी जी जी। और वो बड़े हो जाते हैं, समाज में आते हैं, जी, है ना, जैसा कि अभी आपने बोला, समाज में अपनी रोशनी फैलाते हैं, बिल्कुल समाज की सेवा करते हैं। बिल्कुल और मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत खुशियां बांटते हैं। बिल्कुल 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 निस्वार्थ और मासूम से उनकी खुशियां होती है। जी। तो इसीलिए मुझे बच्चों के बीच में रहना अच्छा लगता था और इसीलिए मैंने इसको अपना बिल्कुल सही है, चुन लिया। बिल्कुल। प्रिय दर्शकों, मन की जो भावना होती है, मन की जो इच्छा होती है, वो ही आगे चल करके कोई कार्य का रूप धारण करती है। और यही कारण रहा है बच्चों से स्नेह, बच्चों के बीच में रहना, बच्चों के बारे में सोचना। यही एक विचार बीज इनके भी दिमाग में रहा है और इसी को लेकर के ही यह जो शिक्षा रूपी मिशन है, इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो अब मैं पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में आपके विद्यालय में जो 50-60 से जो संख्या प्रारंभ हुई थी, और अब वर्तमान में कितनी संख्या अपने विद्यालय में, और कहां तक संचालित हो रहा है वो? ये विद्यालय सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त है जी। और 10वीं तक संचालित हो रहा है। सेकेंडरी का स्कूल है ये। जी जी और बच्चे इसमें लगभग अभी 1150-1200 बच्चे इसमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जी 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 जी। यानी 1150-1200 बच्चे, 1000 से भी ज्यादा संख्या, एक अच्छा संकेत और शिक्षा के प्रसार का एक अच्छा अनुभव बता रहा है। और अब मैं पूछना चाहूंगा कि जो शिक्षा के साथ में जो आपका अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है जी, और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में और अपने जो प्रारंभ यहाँ से किया था, और अब साथ में अंग्रेजी का और साथ में अपनी मातृभाषा यहाँ पर हिंदी, राजस्थानी, मारवाड़ी है, तो इसमें तो इस प्रकार का कोई किसी प्रकार का कोई यानी कोई आपने दिमाग में या बच्चों के विकास में किसी प्रकार की कोई बाधा वगैरह कुछ? नहीं, ऐसी कोई बाधा नहीं आती है जी। कि भाषा के माध्यम से कोई परेशानी हो रही हो या ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कभी हमने कोई महसूस नहीं किया। जी 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 जी। बच्चे जो इंग्लिश मीडियम का स्कूल है तो इस भाषा को सीख भी रहे हैं। सीख भी रहे हैं। थोड़ा सा ये यहाँ पे मारवाड़ी ज्यादा चलती है, लेकिन स्कूल में आने के बाद बच्चे हिंदी भी बोल रहे हैं जी, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, तो भाषा की कभी कोई परेशानी महसूस ही नहीं है। सही है, सही है। यानी कि भाषा ज्ञान को बढ़ाने का केवल माध्यम है। भाषा सिर्फ माध्यम है। माध्यम है, बिल्कुल सही बात है। और जो इंग्लिश मीडियम की आप बात कर रहे हैं, इंग्लिश आज के जमाने में इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे जी, इंडिया से बाहर जाएंगे या हमें एमबीबीएस पढ़नी है, एमएससी करनी है या बीएससी करनी है, कुछ भी आगे की हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को जाना है, तो अंग्रेजी उनके लिए अनिवार्य हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। हाँ, यानी कि अंग्रेजी के माध्यम से हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और दूसरे ज्ञान को ग्रहण करके अपने ज्ञान को उन्नत करके स्वयं का हम विकास कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। तो अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि अपने विद्यालय में जो एजुकेशन के अलावा और किस किस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो संचालित हो रही है सह शिक्षा के रूप में? सह शिक्षा, ये स्कूल ही सह शैक्षिक स्कूल है। जी जी। यहाँ पे स्पोर्ट्स है, बिल्कुल, पीटीआई टीचर्स हैं और जी जी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है हमारे पास जिसमें 4000 से ऊपर किताबें हैं। जी जी। कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। मैं एक बार थोड़ा सा माफी चाहूंगा आप बीच में कि आपने जब लाइब्रेरी की बात कही है तो मुझे याद आ रहा है कि आपका पुस्तकों से बड़ा स्नेह है और यहाँ स्थानीय एक किसी पुस्तकालय में आपने पुस्तकें भी शायद डोनेट की थी। बिल्कुल, है ना? ये बीच में थोड़ा सा ध्यान में आ गया, है ना? जी बिल्कुल। और इसके अलावा जो खेल के क्षेत्र में आपके जो शारीरिक शिक्षक हैं, तो उनको लेकर के बच्चों को खेल के माध्यम से लेकर के, तो शायद अब पिछले दिनों में राज्य स्तर के ऊपर भी आपके बच्चे पहुंचे हैं। तैराकी में ऐसा कुछ था? तैराकी में भी पहुंचे हैं जी। फुटबॉल में भी बच्चे गए हैं खेलने के लिए। जी जी। नेशनल खेलने भी गए हैं, स्टेट्स में भी बच्चे खेले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि हम जीत नहीं पाए थे लेकिन बच्चे गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि बच्चों के लिए जो गतिविधि है वो में है। बच्चों को डांस की, सिंगिंग की, सभी तरह की सिखाया जाता है, शिक्षा दी जाती है। और संगीत के क्षेत्र में भी समय समय पर शायद अपने यहाँ कार्यक्रम आयोजित होते रहते होंगे। बिल्कुल, कार्यक्रम होते रहते हैं जी।
ये दोनों ही चीजें बच्चों के पीरियड्स लगते हैं और ये दोनों ही गतिविधियां सिखाई जाती है। जी जी जी। और अब शिक्षा की जब बात करें तो क्योंकि अपने जो अभिभावक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चों को अंक प्राप्त करना, ये भी एक अपना आकलन होता है। तो अंक की दृष्टि से भी देखने में आता है कि आपका विद्यालय कम नहीं है, बच्चे 90 अबव तक पहुंच जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर पिछले साल का आप अपने जो परीक्षा परिणाम है वो थोड़ा बता दें दर्शकों को, तो इन्हें इनकी जिज्ञासा है कि किस प्रकार का परिणाम रहा होगा। परिणाम हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है। जी जी बिल्कुल। पिछले साल 17 से 18 बच्चे थे जो 90 प्लस में थे। जी। उससे पहले हमने स्टेट में भी टॉपर दिए हैं जी। नौहर तहसील में भी पिछले साल टॉपर रहे हैं। जी। बच्चे पढ़ते हैं और नंबरों की बात हम नहीं करें, शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाना सिखाती है। आत्मनिर्भर बनाना सिखाती है, सही है ना। और बहुत से बच्चे हैं जो आज नौहर से बाहर हर जगह डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, सीए है, तो बहुत कुछ कर रहे हैं बच्चे स्कूल से निकल के। जी। टीचर्स हैं। जी जी जी। तो स्कूल से निकले हुए बच्चे काफी कुछ कर रहे हैं बाहर की फील्ड में भी। बिल्कुल। तो प्रिय दर्शकों, मैम की यह बात सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाना सिखाती है। यहाँ जो अंक है वो ही केवल नहीं होता, बल्कि जो सहज शैक्षणिक गतिविधि है वो भी अपने मायने रखती है। और जीवन में एक श्रेष्ठ नागरिक बनना ही, आत्मनिर्भर बनना, यह मायने ज्यादा रखता है। तो अब मैं मैम से यह पूछना चाहूंगा कि अपने स्कूल में को एजुकेशन है? जी बिल्कुल। हाँ, तो को एजुकेशन में बच्चियों की शिक्षा को लेकर के, बालिकाओं की शिक्षा को लेकर के आपके क्या विचार है? समय बदल चुका है जी। एक टाइम था जब हमारे समाज में बालिकाओं को नहीं पढ़ाया जाता था। जी। लेकिन आज अगर हम देखें तो बालिकाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। जी जी। न सिर्फ शिक्षा की बात ना करें, और जगह भी लड़कियां लड़कों को पछाड़ के आगे आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो एक बहुत ही समाज में एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और लड़कियों को पढ़ना भी चाहिए। जी। लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, लड़कों को भी पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। अच्छे संस्कार होने चाहिए। जी। एक जो अभी हम देख रहे हैं कि समाज में जो एक परिवर्तन आ रहा है, हमारे संस्कार बच्चे कहीं भूलते जा रहे हैं। जी जी। तो चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, शिक्षा से पहले हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। संस्कार अच्छे होंगे तो शिक्षा तो साथ साथ आई जाएगी, सार्थक हो जाएगी। बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में यह आपने जो सामाजिक चिंतन किया बिल्कुल सही है कि संस्कार होंगे तभी शिक्षा सार्थक होगी। और आप भी एक महिला हैं और 1996 में जब आपने इस मिशन को, शिक्षा के मिशन को आपने अपने हाथों में लिया और तब से लेकर के निरंतर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो तब के समय में और आज का जो समय है, इस समय को लेकर के आपके मन में किस प्रकार का विचार उत्पन्न होता है? और इस चीज को हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं उत्पन्न होता है। बस ये है कि हम जिसको कहते हैं कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चों के बीच में कंपटीशन बढ़ रहा है। पेरेंट्स को चिंता रहती है कि हमारे बच्चे कैसे सक्सेस होंगे। जी जी जी। तो उस फाइट में, उस रेस में हम सभी लगे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारी जो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी जी, हमारा जो 10वीं तक का स्कूल है, हम बच्चों को क्लास, मतलब एक क्लास को हम एक सीढ़ी मान सकते हैं। जी जी। हम एक सीढ़ी चढ़ना सिखाते हैं जी, कि आपको लाइफ में आगे कैसे तैयार होना है। बच्चों को सिर्फ तैयार करते हैं, तैयार करते हैं। और उस तैयारी करने की जो तरीका है वो तरीके चेंज होते जा रहे हैं। जी जी। और तो कुछ मुझे नया नहीं देखने को मिला, बस ये है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। हर एक के दिमाग में ये है कि हमारा बच्चा कैसे सक्सेस होगा, वो आगे चल के क्या बन पाएगा। सही है, सही है, सही है। तो ये चेंज बहुत देखने को मिल रहा है। सही है। बाकी तो वही बच्चे हैं, वही स्कूल है और सब कुछ वही है, बस ये कंपटीशन बढ़ गया है। सही है, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में अभिभावकों में बच्चों को लेकर के जो प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वह अधिक होने लगी है। तो बल्कि प्रतिस्पर्धा तो होने के साथ साथ में यह देखना चाहिए कि बच्चा जीवन में एक सुनागरिक, श्रेष्ठ नागरिक बन सके और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके। बिल्कुल सही बात है। और अंत में मैं
शिक्षा को लेकर के आप समाज के लिए आपका क्या संदेश है? समाज में यही है कि अपने बच्चों को हम पढ़ाएं, जी क्योंकि अगर बच्चे शिक्षित होंगे, जी लड़कियां शिक्षित होगी, हर बच्चा शिक्षित होगा, लड़कियां शिक्षित होगी, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। जी। समाज आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा। और शिक्षा की कमी को हमें रहने ही नहीं देना है। बिल्कुल। बच्चों को मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी उनको हमें बहुत संबल बनाना है, ताकि आने वाली लाइफ, हमारी जो आज की जिंदगी, हम जो जिंदगी जी रहे हैं, उसके आने वाले टाइम की 2 साल बाद, 10 साल बाद जी। कितने परिवर्तन आने वाले हैं, ये हम सोच सकते हैं। और उसके लिए हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार करना पड़ेगा। जी। तभी हमारी देश है, समाज है, वो आगे बढ़ पाए। आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो दर्शकों, जैसा कि मैम ने बताया कि हमें हमारी पीढ़ी के चहुमुखी विकास करना है, और इसी चहुमुखी विकास की मुहिम में आज एंजल पब्लिक स्कूल लगा है। और अब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। चैनल की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं, आपका अभिनंदन कि आपने हमें समय दिया। नमस्कार साथियों। नमस्कार। तो